रिवाड़िया मूवी पेश है ए डॉग्स पर्पस। कहानी शुरू होती है 1950 में, जहां हमें कुछ पपीज़ दिखाए जाते हैं। पपीज़ में से हमें एक पपीज़ की आवाज़ सुनाई देती है कि मैं कुछ भी महसूस नहीं कर सकता, मेरी आंखें खुली नहीं, मुझे नहीं पता कि ज़िंदगी क्या है, मेरा मकसद क्या है। यह एक जर्मन शेफ़र्ड पपी होते हैं जो अपने भाइयों के साथ बहुत मस्ती करते हैं। यह सब स्ट्रीट डॉग होते हैं, यानी कि गली के डॉग। कुछ ही दिनों में एनिमल कंट्रोल वाले आते हैं, इन सभी पपीज़ को ले जाते हैं और कुछ ही दिनों के बाद उनको मार भी दिया जाता है। और फिर हमें उस पपीज़ की आवाज़ सुनाई देती है। वो बोलता है कि मैंने पता नहीं क्या गलती की है, पर मेरी ज़िंदगी बहुत थोड़ी थी। अब साल होता है 1961 का। इस जन्म में वो गोल्डन रिट्रीवर है। वो एक पपी फार्म में होता है जहाँ पर कुछ लोग पपीज़ को अडॉप्ट करने के लिए आते हैं। जब उन्हें गोल्डन रिट्रीवर दिखाया जाता है तो उसका दरवाज़ा खुला रह जाता है। गोल्डन रिट्रीवर वहाँ से भाग जाता है और कुछ दूर जाने के बाद वो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारा कूड़ा है। उसे बहुत अच्छा लगता है और वो एक गत्ते के बॉक्स के अंदर फंस जाता है। तभी वहाँ पर दो गार्ड आते हैं और वो उसे अपने साथ गाड़ी में ले जाते हैं, क्योंकि वो उसे बेचकर पैसा कमाना चाहते हैं। वो गाड़ी एक जगह पर खड़ा कर चले जाते हैं और गोल्डन रिट्रीवर को उसके अंदर ही कैद कर जाते हैं। वो बोलता है कि मुझे बहुत प्यास लगी है। उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। तभी वहाँ पर एक लड़का अपनी मॉम के साथ आ रहा होता है, जो गाड़ी के अंदर देखता है कि एक डॉगी उस गाड़ी में फंसा हुआ है। वो लड़का अपनी मॉम से उसको बाहर निकालने के लिए बोलता है। उसकी मॉम कार का शीशा तोड़कर उसे बाहर निकाल लेती है और उसे घर ले जाते हैं। उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है कि उसके सामने एक लड़का है जो उसे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा है। मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं उस लड़के के पास ही रहूँगा। दरअसल वो लड़का भी उसको अपने पास रखना चाहता है। वो अपने डैडी से उसको अपने पास रखने की परमिशन ले लेता है और उसके डैडी भी मान जाते हैं। और अब लड़का उसका नाम बेली रखता है और उस डॉग को समझ आ जाता है कि मेरा नाम बेली रख दिया गया है। और जिस लड़के ने बेली को घर में रखा उसका नाम ईथन है। और अब ईथन और वो दोनों खुश रहने लग जाते हैं। पर बेली को आज भी अपनी ज़िंदगी का मकसद पता नहीं लगा कि उसने जन्म क्यों लिया है, वो क्या करना चाहता है। ईथन जब बेली को अपने दादा के फार्म में लेकर जाता है तो वहाँ पर बेली एक बॉल उठाकर ले आता है, जिसमें ईथन और बेली बहुत खेलते हैं। ईथन बॉल को फेंकता है और नीचे झुक जाता है। बेली उसके ऊपर चढ़कर बॉल को कैच करता है। यह इन दोनों की गेम है। ईथन बेली को बॉस डॉग भी कहता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और ईथन बड़ा हो चुका है। वो स्कूल की फुटबॉल टीम में बहुत अच्छा प्लेयर है। वो फुटबॉल खेलकर वापस घर आ जाता है तो वहाँ पर उसके पिताजी को दिखाया जाता है, जो लगातार अपनी जॉब के कारण अल्कोहलिक हो चुके हैं। वहीं ईथन और बेली एक मेले में जाते हैं। उनको एक लड़की मिलती है जिसका नाम हैना होता है। हैना और ईथन बहुत जल्दी ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं और धीरे धीरे की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। ईथन, बेली और हैना अपना बहुत सारा समय इकट्ठे बिताते हैं और बहुत सारी मस्ती भी करती हैं। ईथन एक रात को जब अपने घर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके डैड उसकी मॉम के साथ लड़ रहे होते हैं। ईथन को इस बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उसके पिता हर रात ऐसा ही करते हैं। एक दिन ईथन अपने डैड को कहता है कि आपको यहाँ से जाना होगा, आपकी अब कोई ज़रूरत नहीं है। ईथन के पापा घर छोड़कर चले जाते हैं और अब ईथन घर का मुखिया ही होता है।
अब वहाँ ईथन को स्कूल में अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए 4 साल की स्कॉलरशिप मिल जाती है। इस बात से उसका क्लासमेट जिसका नाम टोड है वो जेलसी हो जाता है। वो ईथन के पिता के बारे में उसको बहुत बुरी बातें बोलता है और उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में भी उसको बहुत बुरा बोलता है। इस बात से ईथन को गुस्सा आता है, वो उसको पंच मारता है। उसी रात ईथन जब घर में सो रहा होता है तो वही लड़का जिसको ईथन ने पंच मारा था वो उसके घर में आग लगा देता है। ईथन, बेली और उसकी मॉम दरवाजे से नहीं निकल सकते, इसीलिए ईथन रस्सी से अपनी मॉम को नीचे उतार देता है। इसके बाद अपने डॉग बेली को उतारने जा रहा होता है लेकिन उसकी रस्सी छूट जाती है। अब ईथन को अपने डॉग को बचाना है तो इसीलिए वो ऊपर से कूद पड़ता है जिसके कारण उसके पैर में फ्रैक्चर हो जाता है। ईथन को एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहीं पर टॉड भी छुपा होता है। बेली उस पर झपट पड़ता है क्योंकि उसे पता होता है कि टॉड ने उसके घर में आग लगाई है। वहाँ पर पुलिस भी होती है, वो टॉड को पकड़ लेती है। ईथन कुछ दिनों के बाद हॉस्पिटल से अपने दादा दादी के घर आता है और अब उसके पैर में फ्रैक्चर है, वो फुटबॉल नहीं खेल सकता, इसीलिए उसकी स्कॉलरशिप भी रद्द हो जाती है। फिर ईथन से हैना मिलने आती है पर ईथन हैना से ब्रेकअप कर लेता है। वो बोलता है कि शायद अपना सफ़र इतना ही था। असल में ईथन किसी की ज़िंदगी में बोझ नहीं बनना चाहता था। अब वहाँ से ईथन और हैना के रिश्ते अलग अलग हो जाते हैं। इसके बाद ईथन एग्रीकल्चर में चला जाता है ताकि वो अपने दादा के खेत को संभाल सके। बेली अब ईथन के ग्रैंडफादर के ही साथ में रहता है। अब बेली भी बूढ़ा हो चुका है, वो पहले की तरह भाग नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता और वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है। उसकी आंखें सिर्फ ईथन को ही ढूंढ रही होती हैं। ईथन आखिरी बार उसको बाय कहने के लिए आता है और इस तरह बेली की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। सन 1980 के शुरुआत में फिर से बेली डॉग के रूप में जन्म लेता है और अब वो फीमेल जर्मन शिफ्ट के रूप में जन्म लेता है। उसे अपना पिछला जन्म याद है। वो ईथन को चारों तरफ देखने लग जाता है पर ईथन उसे कहीं नहीं मिलता। वो एक पुलिस डॉग है, बॉम्ब को ढूंढने और लोगों की जान बचाना ही उसका काम है। उसका जो ट्रेनर, उसका जो मास्टर, वो बहुत सीरियस होता है। पर वक्त बीतने के साथ साथ ईथन दोनों के बीच में एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। बेली का नाम इस जन्म में एली होता है। एक दिन जब एक किडनैपर एक लड़की को किडनैप करके अपने साथ ले जाता है तब एली और वो पुलिस वाला उसका पीछा कर रहे होते हैं। वो किडनैपर लड़की को पानी में फेंक देता है। बेली पानी में कूद जाता है, उस लड़की की जान बचा लेता है। वहीं पुलिस वाला भी अभी किडनैपर का पीछा कर रहा है, वो उसे ढूंढ रहा है और जब किडनैपर पीछे से पुलिस वाले को गोली मारने वाला होता है तभी वहाँ बेली आ जाता है। बेली उसके हाथ को काटना शुरू कर देता है जिस वजह से पुलिस इंस्पेक्टर की जान बच जाती है। हालांकि किडनैपर गोली भी चला देता है पर गोली बेली को लग जाती है। किडनैपर को अरेस्ट कर लिया जाता है और बेली अपने मास्टर की गोद में आखिरी सांस ले रहा होता है। वो मरने से पहले बताता है कि उसने इस जन्म में कुछ मस्ती नहीं की पर उसने लोगों की मदद की और बहुत अच्छे काम भी किए। इसके बाद बेली की यह ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाती है पर बेली फिर 1985 में फिर से कॉर्गी मेल डॉग के रूप में जन्म लेती है। उसे माया नाम की एक कॉलेज स्टूडेंट उसको अडॉप्ट कर लेती है और उसका नाम भी रखती है टीनू। उस लड़की की ज़िंदगी में अकेलापन होता है। टीनू उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ
लाना चाहता है। टीनू और माया एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। माया टीनू की मन की बात भी जान लेती है। उसका जो खाने का मन होता है वो वही ऑर्डर करती है, जिस वजह से टीनू का वेट बहुत बढ़ जाता है। उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। डॉक्टर कहता है कि तुम्हें टीनू की रनिंग करवानी होगी। इसीलिए माया टीनू को एक पार्क में ले जाती है। वो बॉल फेंकती है और टीनू को लाने के लिए कहती है, और टीनू भागने की बात तो छोड़ो, वो तो चलना भी पसंद नहीं करता। पर अगले वक्त सब कुछ बदल जाता है जब टीनू एक फीमेल डॉग जिसका नाम रॉक्सी है उसको देखता है। रॉक्सी बहुत शानदार तरीके से बॉल को कैच करती है। टीनू भी बॉल को उठाता है और रॉक्सी के पीछे उसी के मालिक के सामने बॉल रख देता है। रॉक्सी का मालिक का नाम एल होता है, जो माया का क्लासमेट है। टीनू और रॉक्सी की वजह से उन दोनों की दोस्ती भी हो जाती है। बहुत जल्दी माया और एल शादी कर लेते हैं। उन दोनों के 3 बच्चे होते हैं। अब टीनू, रॉक्सी और माया एक साथ माया और एल के घर में उनके 2 बच्चों के साथ रहते हैं। एक दिन रॉक्सी को कार में ले जाया जाता है। इसके बाद रॉक्सी कभी वापस नहीं आती, यानी कि उसकी मौत हो चुकी है। रॉक्सी के मौत के बाद टीनू को बहुत ज़्यादा दुख होता है। वक्त बीतता है। अब टीनू भी बूढ़ा हो चुका है। टीनू मरने से पहले सोचता है कि आज तक उसने जितने भी जन्म लिए हैं, यह जन्म उनसे बहुत बढ़िया था, क्योंकि इस ज़िंदगी में उसके पास हर तरह की खुशी थी। और इसके बाद बेली की मौत हो जाती है। सन 2014 में वो फिर से डॉगी के रूप में जन्म लेता है और इसके बाद वो ऑस्ट्रेलियन शिफ्ट नस्ल का डॉगी होता है। उसे वेंडी नाम की एक लड़की उसको अडॉप्ट कर लेती है और उसका नाम रखती है वेफल। और वेंडी का हस्बैंड उसको पसंद नहीं करता, इसीलिए वो बोलता है कि इस डॉगी को घर से बाहर ही रखना, इसे अंदर मत लेकर आना। और अब वेफल को घर से बाहर ही रहना पड़ता है। कई साल बीत जाते हैं और वेफल घर के बाहर ही रहता है। एक दिन वेंडी का पति वेफल को अपने साथ ले जाता है और उसे जंगल में छोड़ देता है। वेफल भी उसकी ज़िंदगी से बोर हो चुका था, इसीलिए वो तय करता है कि वो वापस नहीं जाएगा। वो आगे अपने रास्ते पर निकल पड़ता है और जब वो एक फार्म में पहुंचता है, उसको एहसास होता है कि वो पहले भी यहाँ पर आ चुका है। उसको याद आता है कि अपने दूसरे जन्म में वो ईथन के साथ रहा करता था। वो चारों तरफ उसको ढूंढना शुरू कर देता है और तभी फिर वहाँ पर ईथन दिखाई देता है। और अब ईथन बहुत बूढ़ा हो चुका है। वो खुशी से ईथन के पास जाता है और उसको चाटने और उसको प्यार करना शुरू कर देता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें ढूंढ लिया, पर ईथन उसको नहीं पहचान सकता। पर बेली, जिसका इस जन्म में नाम वेफल है, उसने ईथन को पहचान लिया है। ईथन उसको खाना देता है और उसको बोलता है कि तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। लेकिन बेली बोलता है कि यह ही मेरा घर है, वो वहाँ से हिलेगा भी नहीं। इसी कारण ईथन उसको एक डॉग फार्म में छोड़ देता है। ईथन कहता है कि उसको कोई अडॉप्ट कर लेगा, पर ईथन का मन भी नहीं मानता। वो उसे वापस वहाँ से ले आता है। अब यानी कि बेली को ईथन ने अडॉप्ट कर लिया है। अब बेली देखता है कि ईथन की ज़िंदगी में अकेलापन होता है। वो किसी तरह उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाना चाहता है। दरअसल हैना के ब्रेकअप के बाद उसने शादी ही नहीं की। एक दिन बेली घर से बाहर निकल जाता है। एक घर के सामने वो पहुंच जाता है जहां उसको हैना दिखाई देती है। वो हैना के पास जाता है। उसके गले में उसका बैच देखती है। उस पे उसका नाम लिखा होता है बेडी, और बैच के दूसरी तरफ ईथन का नाम लिखा होता है।
हैना जब ईथन का नाम देखती है तो वो बॉडी को यानी कि बेली को लेकर उसके घर चली जाती है, जहाँ पर यह एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। हैना बताती है कि उसके हस्बैंड की मौत हो चुकी है। ईथन भी उससे माफ़ी मांगता है। वो बोलता है कि मैंने तुम्हें अपनी ज़िंदगी से दूर कर दिया, हैना मुझे माफ़ कर दो। वो उसे माफ़ कर देती है। अब ईथन उसको डेट के लिए पूछता है और यह दोनों एक बार फिर से एक हो जाते हैं। वो शादी कर लेते हैं। हालांकि ईथन बेली को नहीं जानता, पर बेली ईथन को जानता है, पर ईथन को नहीं पता कि यह उसका बेली है। बेली चाहता है कि ईथन भी उसको पहचान ले, इसलिए वो उस बॉल को जो वो बचपन में अपने दूसरे जन्म में बेली के साथ उस बॉल से खेलता था, वो उठाकर ले आता है। ईथन उसके सामने बॉल को फेंकता है, पर वो बॉल को नहीं उठाता। दरअसल वो चाहता है कि वो ईथन के साथ उसी तरह खेले जैसे वो अपने दूसरे जन्म में खेलता था। अब ईथन भी बॉल को ऊपर उछालता है और नीचे झुक जाता है। बेली भागकर उस बॉल को उछलकर कैच कर लेता है। ईथन यह देखकर पूरी तरह शॉक हो जाता है, क्योंकि इस गेम के बारे में सिर्फ उसे और बेली को ही पता था। ईथन उसको बॉस डॉग बोलकर बुलाता है, जैसे वो बेली को बुलाता था, पर जैसे ही वो बॉस डॉग बोलता है, बेली भौंकना शुरू कर देता है। जब जब वो बॉस डॉग बोलता है, तब तब बेली भौंकना शुरू कर देता है। ईथन समझ जाता है कि यह ही बेली है जिसने दोबारा जन्म लिया है। अंत में बेली को दिखाया जाता है कि मेरी ज़िंदगी का पर्पज़ मुझे समझ में आ गया है। हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। जब भी हमें मौका मिले, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। हमारे अतीत में जो कुछ हो गया, हमें सब कुछ भुला देना चाहिए और दुखी नहीं होना चाहिए। यह मेरी और हर डॉग के ज़िंदगी का पर्पज़ है। दोस्तों, यह थी पूरी कहानी। दोस्तों, आप मेरे चैनल के सपोर्ट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन बटन को दबा डालें।